हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आप देख रहे हैं कैप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुगल काल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से संबंधित और दूसरा सल्तनत काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की थी। तो वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। इब्राहिम लोदी के मध्य में इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। बाबर की विजय के दो कारण थे। एक तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, दूसरा बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था, और बाबर के पास में एशिया का सबसे बड़ा तोपखाना था, और इसी के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए, बाबर की मृत्यु है ये हुई थी आगरा में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, और इसे दफनाया गया था नूर अफगान में। नूर अफगान में दफनाया गया था, जिसे आराम बाग के नाम से भी जाना जाता है। बाद में बाबर के द्वारा चुनी हुई स्थान जो काबुल में है, बाबर को वहाँ पे दफनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? देखिए, हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ये हुमायूं की बहन थी, और इस हुमायूंनामा के दो पार्ट हैं। तो पार्ट एक में तो आपको मिलेगा बाबर का इतिहास मिलेगा, और जो पार्ट 2 है उसमें आपको मिलेगा हुमायूं का इतिहास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, अर्थात गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में पुराना किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, दिल्ली का जो पुराना किला है इसका निर्माण हुआ था 1533 से 38 ईस्वी के मध्य में, और इसका जो निर्माण था वह करवाया था हुमायूं ने। बाद में जब शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो इसमें अनेक स्मारक बनाए, और इसका नाम बदल कर दिया गया था शेरगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात हुमायूं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो देखिए, कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना, और ये युद्ध हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी, और इसी के साथ ही भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना हुई, और हुमायूं को लगभग 15 वर्षों तक भारत से निर्वासित जीवन जीना पड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अर्थात कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो देखिए, शेरशाह की जो महानता का घोतक है वह है उसके प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में उसे अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। अग्रगामी भी कहा जाता है। इसके अलावा उसने चांदी के नए सिक्के जारी किए जिनका वेट होता था 180 ग्रेन, और जो तांबे के सिक्के थे उनका वेट होता था 380 ग्रेन। इसके अतिरिक्त उसने प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो देखिए, शेरशाह की मृत्यु है ये मई 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में हुई थी, और उस समय शेरशाह था ये उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कालिंजर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अकबर के काल में महाभारत का फारस बोल दो या पर्शियन भाषा बोल दो, एक ही बात है, अनुवाद किया था, और ये अनुवाद करने वाले थे, एक तो थे अब्दुल
कादिर बदायूनी, नकीब खां, फैज़ी, अबुल फजल और शेख सुल्तान। इन्होंने मिलकर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और महाभारत को फिर नाम से जाना गया रज़मनामा के नाम से जाना गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है। इसके अतिरिक्त अब्दुल कादिर बदायूनी ने 1589 ईस्वी में रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो देखिए अकबर की जीवन कथा लिखी थी अबुल फजल ने और इसे नाम से जाना जाता है अकबरनामा। अकबरनामा का अनुवाद होता है अकबर की कहानियाँ और इसके 3 पार्ट हैं। जो पहला और दूसरा पार्ट है इसमें आपको तैमूर वंश, बाबर, हुमायूं, सूर साम्राज्य और अकबर से संबंधित जानकारी मिलती है। और इसका जो पार्ट 3 है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है और इसमें भारतीय कला संस्कृति, भारतीय विद्वान, भूगोल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो देखिए ये विख्यात थे अकबर के शासनकाल में और अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी प्रदान की थी। इसकी 3 कृतियाँ थी तानसेन की, जिसमें से पहली आ जाती है मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, अर्थात अकबर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? देखिए वह थे हरि विजय सूरी और अकबर ने इनको जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात हरि विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 ईस्वी में और ये हुई थी, एक तो मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य में। अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह कर रहे थे, ये प्रथम सेनापति थे और दूसरे थे आसफ खां, ये सेकंड सेनापति थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अकबर और राणा प्रताप के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो देखिए मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था अकबर के द्वारा। इसके अंदर क्या होता था, शाही सेना में एक पद होता था, इस पद को कहा जाता था मनसब और इस पद को जो ग्रहण करने वाला था उसको कहा जाता था मनसबदार। और ये व्यवस्था थी, ये चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय के यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो देखिए अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का और ये बना हुआ है अर्ध गुंबदीय दरवाजा शैली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो देखिए अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। इसका निर्माण 1575 ईस्वी में करवाया था। 1578 ईस्वी में इसे धर्म संसद के रूप में परिवर्तित किया गया और ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, अर्थात इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रयाग नगर को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था अकबर ने। इसके अतिरिक्त अकबर ने गंगा यमुना के संगम पर एक किला बनवाया जिसे इलाहाबाद का किला के नाम से
जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी। देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। ये युद्ध हुआ था, अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेमू और अकबर की सेना के मध्य में, अकबर की सेना के मध्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीन ए इलाही नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए दीन ए इलाही है, ये 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और इसका जो प्रथम अनुयायी था वह था बीरबल और इसका जो प्रधान पुरोहित था वह था अबुल फजल, अबुल फजल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, अर्थात अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में। उस समय ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम और उस समय जो मुगल बादशाह थे वह थे अकबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की। तो देखिए मुगल चित्रकारी ने जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा प्राप्त की। जहांगीर ने एक चित्रणशाला का निर्माण करवाया आगरा में और इस चित्रणशाला का जो निर्माण है वो हेरात का चित्रकार था अकारिजा, उसके नेतृत्व में किया था। इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वह थे दौलत, बिशन सिंह, मनोहर, फारूक बेग, अबुल हसन और मंसूर। ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो देखिए ऐसे दो थे, एक तो था बाबर, बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में बाबरनामा। दूसरे थे जहांगीर, जहांगीर ने लिखी तुजुक ए जहांगीरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बाबर और जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा। तो देखो जॉन हॉकिंस को भेजा था 1608 में और ये 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहे। जहांगीर ने इसे 400 की मनसबदारी भी प्रदान की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात जॉन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था। तो देखिए 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया और ये अपने साथ में प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी ले गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, अर्थात फारसी आक्रामक नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो देखिए ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था उस्ताद ईसा ने। इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में, मुमताज़ महल की याद में करवाया था। 1623 ईस्वी से लेकर और 1654 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण कार्य हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, अर्थात उस्ताद ईसा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। तो देखिए अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। इन्हें जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति में इनको बंदी बना लिया गया था और इन्हें रंगून जेल में डाल दिया गया था और इसी के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात बहादुर शाह द्वितीय। इस वीडियो के जो PDF नोट्स हैं आपको हमारे कैप्स एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।